जगह है जहां जिंदगी मुस्कुराती है, ये वो जगह है जहां जिंदगी मुस्कुराती है, टूटी उम्मीदों में दृढ़ विश्वास जगाती है, यहां जिंदगी मुस्कुराती है। ख्वाबों का कारवां यहां आके रुकता है, यहां तकदीर का सर भी हौसलों के आगे झुकता है, यहां खुशियां भी खुशी से इतराती हैं, यहां जिंदगी मुस्कुराती है। यहां साथ देने को कई हाथ साथ बढ़ते हैं, लोग दिलों की इबारत को अपना दिल खोल के पढ़ते हैं, यहां किस्मत की लकीरें भी खुद ब खुद संवर जाती हैं, यहां जिंदगी मुस्कुराती है। यहां सच्चाई राज करती है, ज्ञान की सल्तनत पे दुनिया नाज करती है, यहां इंसानियत मिलजुल के खिलखिलाती है, यहां जिंदगी मुस्कुराती है, यहां जिंदगी मुस्कुराती है। देवियों और सज्जनों, जिस मंच पर जिंदगी मुस्कुराती हो उसी मंच से मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं। पंचकोट ज्ञान कुंभ कौन बनेगा करोड़पति। अपने सभी मुस्कुराते हुए दर्शकों और मुस्कुराते हुए खिलाड़ियों के बीच आज के खेल की शुरुआत होगी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के साथ। तो कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आने वाला है एक प्रश्न, और जिसने उसका सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर दिया वो चलकर मेरे साथ वहां हॉट सीट पर विराजमान होंगे। तैयार हैं आप? और आपका फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न है ये आपके सामने। सौर मंडल के इन खगोलीय पिंडों को इनके आकार के अनुसार बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं, और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी सूर्य, डी चंद्रमा। अर्थ, जुपिटर, सन, मून। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है ये। सबसे पहले आता है सी सूर्य, उसके बाद बृहस्पति, बी जुपिटर, फिर आता है ए पृथ्वी हमारी धरती, फिर अंत में डी चंद्रमा। सी बी ए डी, सन जुपिटर अर्थ मून, ये है सही क्रम। अब देखिए इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? पवन कुमार पारेख। बहुत बहुत बधाई आपको सर, बहुत बहुत बधाई। आइए हमारा आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई आपको, बढ़िया खेलिएगा। तो देवियों और सज्जनों, हॉट सीट पर पधार चुके हैं नोहार डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान से आए 28 वर्षीय पवन कुमार जी। इन्होंने बीएससी किया हुआ है, पेशे से ये यूनियन बैंक में क्लर्क हैं। अगर ये यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीत जाते हैं तो माँ, पिताजी, दादी जी को ये तीर्थ स्थलों पर भेजना चाहेंगे। बहुत अच्छी विचारधारा है आपकी जी सर। और जानना चाहेंगे आप यहाँ पर अपने साथ किसे लाए हैं? सर मेरे साथ में मेरी पत्नी, मेरे बड़े भाई साहब और मेरे कज़न ब्रदर आए हैं सर। प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशा पारिक, मैं इनकी वाइफ हूँ। और भाई साहब आप? नमस्कार, मेरा नाम बसंत पारिक, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम आनंद पारिक है, मैं इनका कज़न ब्रदर हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। खेल के दौरान आपसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो हमने आपके ऊपर बनाया हुआ है, आपकी बात आप ही के साथ, उसे देख लेते हैं। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वर्ष 2003 में मेरी बीएससी हुई और मैं अहमदाबाद में मेरे बड़े भाई साहब के साथ में आके रहने लग गया और टेक्सटाइल में जॉब शुरू किया। शुरू में जब मेरी जॉब लगी तब मुझे 3,500 रुपये सैलरी मिलती थी। अभी हाल ही में मुझे बैंक में जॉब मिला है और मुझे 13,000 रुपये मिलते हैं। मेरे पापा और बिजनेस में कोई तालमेल बैठा ही नहीं था। पापा जिस भी बिजनेस में गए, चाहे ट्रेवल में गए, चाहे होटल खोला या छोटी मोटी दुकान खोली, हमेशा उन्हें लॉस ही उठाना पड़ा था और उस वजह से परिवार में जो है पैसे की शॉर्टेज रहती थी और तंगी चलती रहती थी। और बाद में मेरे पिताजी के जो बैक पेन हो गया था, इस दौरान जो है परिवार की पोजीशन थोड़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी। परिवार में पैसे की परेशानियों के चलते बड़े भाई साहब को जल्दी पढ़ाई छोड़नी पड़ी बीच में,
और जॉब ढूंढते ढूंढते उन्हें अहमदाबाद में जॉब मिली थी। परिवार का पूरा खर्चा अभी भी मेरे बड़े भाई साहब उठा रहे हैं और मुझे यूँ फील होता है कि मैं भी उनकी जगह लूँ। ये जो सिचुएशन है मैं इसे अभी बदलना चाहता हूँ। लकीली मेरा जो नंबर है वो सिलेक्ट हो गया और मुझे केबीसी ने ये अवसर प्रदान किया है। इस शो से अगर मैं कुछ धनराशि जीत पाता हूँ तो मेरे गांव में जो मेरा मकान बन रहा है उसका खर्चा जो मेरे बड़े भाई साहब भेज रहे हैं वो पूरा खर्चा मैं उठा सकता हूँ। तो इससे मेरे बड़े भाई साहब को थोड़ा जो है राहत हो जाएगी और मुझे भी यूँ फील होगा कि मेरे बड़े भाई साहब के लिए ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो उन्हें सहयोग दिया है। तो पवन कुमार जी, आपके बड़े भाई साहब का योगदान जो है आपके जीवन में काफ़ी महत्व रखता है। काफ़ी नहीं सर, पूरा ही रखता है सर। जी जी जी। आज यहाँ पे भी बैठा हूँ, जो आत्मविश्वास जो है सर वो इन्हीं की बदौलत है सर। जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा भाई साहब कि इन्होंने कहा कि अभी अपने वीडियो क्लिप में कि आपने अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा ताकि इनकी परवरिश वगैरह में आप खर्चा कर सकें। ये परिवार में सबसे छोटा है साहब हमारे, और मदर फादर का लाडला भी है वो हिसाब से भी। कहाँ तक आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी सर? ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया साहब। और आपने अपनी शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचा? पोजीशन ऐसी नहीं थी कि। जी जी। सर एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। ये आदमी सर इसने पढ़ाई भी बीच में छोड़ी और आज पूरा हमारा जो परिवार है ये संभाल रहे हैं। अगर आदमी मेहनती हो सर तो कुछ भी जो मुश्किलें हैं वो पार कर जाता है सर आदमी, ऐसी बात नहीं है। आज हमारा जो पूरा परिवार स्टैंड है सर इन्हीं की बदौलत है सर। और मैं मतलब जितना भी इनसे आशीर्वाद लूँ सर मेरे लिए वो कम रहेगा सर। मैं बहुत बहुत बधाई आपको और आपको भी। चलिए पवन कुमार जी, बहुत जल्दी आपके सामने में जो खेल के नियम है उन्हें पढ़ देता हूँ। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते 13वां प्रश्न आएगा जिसका मूल्य होगा 5 करोड़ रुपए। यदि किसी प्रश्न पे आप अटक जाएं तो आपके पास है 4 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। आज भी हमारे साथ देवी और सज्जनों एक्सपर्ट हैं देश के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, कवि, पत्रकार, संचालक और केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अशोक चक्रधर जी। ये करीब 50 सालों से साहित्य जगत में अपनी धूम मचा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि अब वो हमारे सामने आए ताकि उनका परिचय हम जनता से करवा दें। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। नमस्कार करता हूं आपको, बधाई देता हूं केबीसी की टीम को जिसने ज्ञान की गंगा बहाई जी। और पवन कुमार जी से इतना कहना चाहता हूं कि थोड़े से बीच बीच में मायूस हो जाते हैं, भाई के प्रति उनका समर्पण श्लाघ्य है। कहूँगा कि तोड़ दे मनहूसियत, मनहूसियत में क्या धरा, गर्म कुर्सी मिल गई है अब तो पगले मुस्कुरा। और यदि अटक जाओ कहीं पर तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बिना संकोच कर लेना चक्रधर से मशवरा। जी सर, थैंक यू। और चक्रधर का मशवरा लेकिन समझ पाया है कौन? हो सिकंदर या कलंदर, सिर फिरी या सिर फिरा। क्योंकि मैं कवि हूँ, आपको कल्पना से भी उत्तर दे सकता हूँ, सोच समझ के मेरी बात का अनुपालन करना, लेकिन कोशिश करूँगा कि अगर मौका आया तो आपकी मदद करूँ ताकि आप भाई की मदद कर सकें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक चक्रधर जी और स्वागत आपका एक बार फिर। पवन कुमार जी, अब बताइए कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाह रहे हैं? सर आम आदमी आम पड़ाव, जी, छठा प्रश्न। कंप्यूटर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पे पवन कुमार जी अपना मनचाहा पड़ाव लगाएंगे, इसे अंकित किया जाए। ये अंकित हो गया है छठा प्रश्न। आपके चेक्स जो हैं वो सारे यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं पवन कुमार जी। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तैयार हो जाइए पवन कुमार जी। पहला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 5,000 रुपए। तैयार हैं? जी। 5,000 रुपयों के लिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर किसी मिष्ठान भंडार से आप इनमें से क्या खरीद सकते हैं और आपके ऑप्शन है ये। ए सब्जियां, बी मिठाइयां, सी दवाइयां या डी कपड़े। बी मिठाइयाँ। बी मिठाइयां। ताला लगाने लायक है ये? जी सर। मिठाइयों पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर, 5,000 रुपए आप जीत गए हैं। सर यूँ आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे से? जी। एक्चुअल में सर मैं आपसे मिलते ही करोड़पति बन चुका हूँ। आप सीधा 13वां पूछ लीजिए ना सर। अच्छा, करोड़पति तो सर बन ही चुके हैं, आपसे मिल लिए सर। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा आपको पवन कुमार जी। देख लेते हैं सर, जी प्रयास हाँ। मैं मेरी तरफ से पूरा करूँगा।
इतना आसान काम नहीं है कि आप किसी से मिल लिए और आपने मान लिया कि आप करोड़पति बन गए। वो तो आपने माना, कंप्यूटर जी ने तो माना नहीं। आप मनवाओ तो सर यही मान ही जाएंगे। हाँ, ये बात है। उसे मनवाने के लिए मुझे आपसे 13 प्रश्न पूछने पड़ेंगे। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ रहा है अब दूसरा प्रश्न जो देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा पवन कुमार जी। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। काम का ना काज का डैश। अब ऑप्शन सुनिए। ए, बोली बोले पहाड़ सी। बी, कपड़ा पहने फैशन का। सी, दुश्मन अनाज का। या डी, खून पिए बाप का। काम का ना काज का। सर ऑप्शन सी, दुश्मन अनाज का। ऑप्शन सी, दुश्मन अनाज का। श्योर है? जी सर। कॉन्फिडेंट? ताला लगा दिया जाए? जी सर, जी। ओके, कंप्यूटर जी दुश्मन अनाज का सी पे ताला लगाइए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गया आप। इस कहावत का अर्थ होता है कि बिल्कुल निठल्ला, यानी किसी काम का नहीं। चलिए, 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 10,000 जीत गए। अगला प्रश्न आ रहा है। जी सर। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए। पवन कुमार जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेलीविजन कार्यक्रम फ्लॉप शो और उल्टा पुल्टा का निर्देशन किस कॉमेडियन ने किया था? ऑप्शन सुनिए। ए, राकेश बेदी। बी, सतीश शाह। सी, रघुवीर यादव। या डी, जसपाल भट्टी। सर डी, जसपाल भट्टी। डी, जसपाल भट्टी। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी जसपाल भट्टी, डी पे ताला लगाइए। यह भी सही उत्तर आपका और 20,000 रुपए जीत गए आप। ये शोज आपने देखे हुए हैं? बहुत छोटा था सर उस टाइम पे मैं। बहुत छोटे थे तब आपने देखा था, हुआ? नाम सुना हुआ है। और अभी हाल ही में सर जी, ये दुर्घटना हो गई इनके साथ और इस टाइम भी ये न्यूज़ में सर इनका सुना स्वर्गवास हो गया। जी। और बहुत खेद की बात है और बहुत दुख की बात है कि इतनी एक होनहार हस्ती अचानक ऐसे हमें छोड़कर चली जाए। ये दूरदर्शन पे चले थे ये शोज, रिटन डायरेक्टेड प्रोड्यूस बाय जसपाल भट्टी जी, और इन शोज में इन्होंने काम भी किया था। जी सर। छोटा था, थोड़ा थोड़ा याद आता होगा। 80 और 90 की बात है ये। जी। तो 20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं पवन कुमार जी। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 40,000 रुपए। जी सर। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा पदार्थ मानव रक्त को एक विशिष्ट रंग देता है? ऑप्शन सुनिए। ए, हीमोग्लोबिन। बी, मेलानिन। सी, क्लोरोफिल। या डी, बाइल। कौन सा पदार्थ मानव रक्त को एक विशिष्ट रंग देता है? सर लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए सुई मुई जी। पवन कुमार जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। कौन सा पदार्थ मानव रक्त को एक विशिष्ट रंग देता है? हीमोग्लोबिन, मेलानिन, क्लोरोफिल या बाइल? और आपका समय शुरू होता है अब। । 66% जनता कह रही है ए, हीमोग्लोबिन। बी, सी और डी को मिले हैं 9, 12 और 13%। क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस के साथ। जनता के साथ जाएंगे। जनता जनार्दन, ताला लगा दिया जाए हीमोग्लोबिन पे। जी सर। कंप्यूटर जी हीमोग्लोबिन ए पे ताला लगाइए। जनता बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आप सबको। थैंक यू। आप तो बीएससी के स्टूडेंट हैं, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए था। ऑक्सीजन को लेके जाता था, ये मालूम था, पर अभी ये कलर में थोड़ा सा हो गया सर। कलर का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्लोरोफिल होता तो हरा होता है। हीमोग्लोबिन इज ए रेड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है लाल, क्योंकि मानव शरीर के खून का रंग होता है लाल। साइंस आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की, और क्या क्या इंटरेस्ट हैं आपके पवन कुमार जी? इंटरेस्ट तो सर इतने ज़्यादा विशेष नहीं रहे कभी। पहले पढ़ाई पूरी हुई
और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो समझ लीजिए अहमदाबाद में आ गए सर। पोजीशन ऐसी थी सर, और तब से जॉब किया। उस टाइम पे सर जॉब में भी इतना मन नहीं लगता था मेरा, जो सा मैं चाह रहा था वैसा जॉब मिला नहीं था सर। और बाद में मैंने फिर तैयारी की बैंक की, और अभी लास्ट साल सर मेरा नंबर आया है। जी जी। और आगे बढ़ना चाहेंगे इस जॉब में या और कुछ करना नहीं, चाहेंगे? निश्चित रूप से अभी तो क्यों, बच्चा भी है मेरे एक, तो इसी जॉब में रहते हुए, और अच्छा है सर जॉब बैंक का, इतना बुरा भी नहीं है, तो इसी जॉब में सर आगे बढ़ना। कोई और व्यवसाय नहीं करना चाहेंगे आप? क्योंकि आपने कहा कि आपके बाबूजी ने, पिताजी ने कई जगह पर बिजनेस शुरू किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। सर परिवार में शुरू से छोटे से ये देखा कि बिजनेस में लॉस ही होता है, तो सर बिजनेस नाम से ही सर डर लगता है। जी जी जी। शुरू से वही देखा था कि बिजनेस मतलब लॉस, तो सर अभी बिजनेस से तो सर डर लगता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है पवन कुमार जी। 5वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 80,000 रुपए। इसके बाद एक ही प्रश्न की दूरी रह जाएगी आपके मन चाहे पड़ाव से। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हो, ये किस राजनेता की आवाज है? अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा और आपको पहचानना है कि ये किस राजनेता की आवाज है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी ऑडियो क्लिप सुनाइए हमें। 60 साल का हमारा देश का कारोबार देखें तो यही है कि वोट बैंक की राजनीति के आधार पर विकास की राजनीति चलाना, अपीसमेंट के आधार पर टुकड़े फेंकना और अगला चुनाव जीतने के लिए सरकार चलाना। हमने ये सारी चीजों से गुजरात को बाहर निकाला है और एक सस्टेन डेवलपमेंट को, और इसलिए हमने मंत्र दिया है सबका साथ सबका विकास। अब आपके सामने मैं ऑप्शंस पेश करूंगा और वो ऑप्शंस हैं ये: ए नरेंद्र मोदी, बी राज ठाकरे, सी संजय निरुपम या डी प्रकाश जावड़ेकर। सर ए नरेंद्र मोदी। श्योर? जी सर। कई बार सुना है आपने? जी सर। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर। कंप्यूटर महाशय, नरेंद्र मोदी ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और 80,000 रुपए आप जीत गए। ये जो आवाज थी, ये नरेंद्र मोदी जी की आवाज थी, मुख्यमंत्री गुजरात। सर मैदान पे सचिन, और बॉलीवुड में बच्चन साहब, और गुजरात में मोदी साहब, ये दहाड़ते हैं, ये शेर हैं सर। और ये जब भी दहाड़ते हैं तो दुश्मन जो है अपने आप सर बाहर चला जाता है। जी जी। एक व्यक्तिगत सा प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। जी सर। आपकी पत्नी जी आपके साथ अहमदाबाद में रहती हैं या अभी भी गांव में ही हैं? ये सर मोस्टली टाइम तो मेरे मम्मी पापा के पास गांव में रहती है, बीच बीच में आती है सर मेरे पास में। जी। साल में समझ लीजिए 6 महीना वहाँ 6 महीना यहाँ। जी जी। कैसा लगता है आपको? आप गांव चली जाती हैं, पतिदेव आपके यहाँ अहमदाबाद में है। न बोल दीजिए आप मन की बात, शर्माने की कोई बात नहीं है। सही लगता है सर, दोनों जगह अच्छा लगता है। दोनों जगह अच्छा लगता है। राजनीति में आप बहुत अच्छी तरह काम किया होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सर एक छोटा सा प्रेजेंट लाया हूँ सर आपके लिए। तोहफा? जी सर। जी जी। सर एक्चुअल में मेरे मित्र हैं ये सतीश जी गोलियान। इन्होंने सर आपके पिताजी, समझ लीजिए हमारे आदरणीय बाबूजी बोलूँगा, हरिवंश राय बच्चन साहब ने जो मधुशाला जो लिखी है, उसी के सर सम्मान में सर मेरी मधुशाला उन्होंने लिखी है। तो सर ये पूरे नौहर वासियों की तरफ से ये सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक चुप इसमें जो है वो छोटी सी एक सर सबको आप पढ़ के सुनाइए। ये इनकी है सतीश गोलियान की, ये मेरी मधुशाला इसका शीर्षक है। कितने तपे होंगे आप जब लिखने बैठे मधुशाला, कितने तपे होंगे आप जब लिखने बैठे मधुशाला, बूंद बूंद को संचित करके खूब सजाया ये प्याला, चित्र बने कितने ही मन में, सबको जब साकार किया, इतनी प्यारी इतनी पावन, तब बन पाई मधुशाला। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। मैं सतीश जी को अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं, और आज जो पुस्तक मिली है इसका मैं उत्तर दे करके उन्हें जवाब भी दूंगा इसका। थैंक यू सर। अब आ रहा है मनचाहा पड़ाव पवन कुमार जी। ये है छठा प्रश्न, इसे पार कर जाइए, 1,60,000 रुपए आप यहां से ले जाइएगा निश्चित रूप से। जी सर। तैयार हैं? एक लाइफलाइन चली गई आपकी, 3 अभी भी बाकी। छठा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपयों के लिए, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा छठा प्रश्न। हिंदू मान्यता अनुसार इनमें से कौन सी घटना
मथुरा में हुई थी? ऑप्शन सुनिए। ए द्रौपदी स्वयंवर, बी भीष्म प्रतिज्ञा, सी कृष्ण की मृत्यु या डी कंस वध। द्रौपदी स्वयंवर, भीष्म प्रतिज्ञा, कृष्ण की मृत्यु या कंस वध। सर डी, ऑप्शन डी सर, कंस वध के साथ मिलाएं। डी कंस वध। जी। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी। ओके, कंप्यूटर महाशय कंस वध पे ताला लगाइए। डी बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। और देवियों सज्जनों, इन्होंने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। तालियां बजती रहनी चाहिए। 1,60,000 रुपए का चेक मैं आपको अब प्रदान कर रहा हूं। तो वहीं बैठे ले लीजिए आप, या आप अपने पास रखिए। इतनी धनराशि आज आप निश्चित रूप से घर ले जाइएगा। इतना बड़ा अमाउंट सर मेरे नाम पे पहला चेक। थैंक यू सर। बहुत से लोग पवन कुमार जी यहाँ हॉट सीट पर आते हैं और उनके मुख से हमको यही सुनने को मिलता है। सर आम आदमी के लिए सर ये अमाउंट, मेरे को मालूम है सर, मार्केट वैल्यू हो सकता है ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, पर सर आम आदमी सर इतना पैसा बचाए तो सर बहुत टाइम लग जाता है बिल्कुल, सर। बिल्कुल। तो एक साल की सैलरी होती है तो सर बचत में 5, 7, 8, 10 साल लग जाते हैं अगर बचाए तो सर। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि समय की कोई पाबंदी नहीं है पवन कुमार जी, बहुत ही इत्मीनान से खेलिए। फिर तो सर अपने बैठे हैं आप, सामने बैठे हैं, इधर जी, पब्लिक बैठी जी। है, आराम से बैठे हैं सर। लेकिन केवल बैठने से ही काम नहीं चलेगा, साथ साथ आपको कुछ सही उत्तर भी देते रहने पड़ेंगे। ऐसा सर दोबारा ऐसा लाइफ में चांस मिलने वाला नहीं है कि बच्चन साहब सामने बैठे हों, मैं इधर बैठा हूँ सर। ये तो सही है, लेकिन जब तक आप सही उत्तर नहीं देंगे तब तक आप वो 5 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तब तक आप बैठे भी तो रहेंगे ना सर सामने। हाँ, ये तो है। बस तो पवन कुमार जी, बैठे बैठे मैं आपके सामने 7वां प्रश्न पेश करता हूं और जिसका मूल्य होगा 3,20,000 रुपए। जी सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान के सीकर, नवलगढ़, धुंधलोड, मंडावा, फतेहपुर और झुंझुनू के क्षेत्र को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? चलिए अब ऑप्शंस मैं आपके सामने पेश करता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए मारवाड़, बी कछवाहा, सी शेखावती या डी मेवाड़। ऑप्शन सी शेखावटी सर। ऑप्शन सी शेखावटी। जी। श्योर है? यूं श्योर हूं तभी बोला हूं सर। फाइनल उत्तर है ये आपका? जी सर। कबीर जी, पवन कुमार जी कह रहे हैं शेखावटी सी पे ताला लगाया जाए। क्यों आपने ऐसा सोचा? सर मारवाड़ और मेवाड़ जो है ये जोधपुर साइड, ये साइड आया है सर। ये कचवा है तो सुना हुआ नहीं है नाम सर। और एक्चुअल में सर मेरा जो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये उसी साइड में है, तो ये नाम मैंने ज़्यादा सुना हुआ है, इस वो हिसाब से बोल दिया। कछवाहा का आपने नाम नहीं सुना? एक ये सुना हुआ ही नहीं है सर एक्चुअल में नाम। जो नाम आपने सुना नहीं वो कैसे आपने कह दिया कि नहीं हो सकता है? मिस्टेक हो गई लगती है सर। रिस्क लिया आपने। देखिए पवन कुमार जी, थोड़ा सा लिए बैठा सर। यदि आप कछवाहा कहते तो आप गलत होते। शेखावटी is the right answer। बहुत बहुत बधाई आपको, एक और चेक आ गया आपके नाम। जी सर, थैंक यू। वहीं बैठे रहिए। इसे मैं यहां रख रहा हूं। जी सर। शेखावती रीजन डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स रूलर राव शेखा। वहां के जो राजा थे राव शेखा, उनके नाम से ये शेखावटी पड़ा है। शेखावटी मीन्स गार्डन ऑफ शेखवा। जी सर। तो शेखावटी बिल्कुल सही। सर ठीक है, एक छोटा सा मैसेज लाया हूँ और एक मैसेज सर आपको देना है सर। हाँ जी। हमारा जो पूरा यूनियन परिवार जो है सर, यूनियन बैंक का यूनियन परिवार, उसकी तरफ से सर आपको एकदम सलूट बोला है सर। उन्होंने बोला है सलूट ही बोलना है, तो सर मैं सलूट बोलता हूँ सर उनको, आपको। जी जी। और आप सर उनको थोड़ा नमस्ते बोल दीजिए। और दूसरा सर, मेरा जो नौहर है, जो आपका जहाँ मेरा गांव जो है, तो आप सर सभी नौहर वासियों और सभी अहमदाबाद वासियों
उनको सर हेलो, हाय, टाटा, बाय बाय, और आप जो नहीं अहमदाबाद निवासी, नोहर निवासी, यूनियन बैंक के जितने निवासी हैं उन सबको जो अभी इन्होंने किया है वो मैं देता हूं। थोड़ा आप सर आपने कर दिया, आपके हाथ से जो शुद्धियां जाएगी नहीं सर, वो ज्यादा महत्व रखती है। नहीं सर, मैं तो आप वाले का ही है। हेलो, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके पवन कुमार जी, अब समय आ गया है, हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की। जी सर। और मैं कंप्यूटर जी से निवेदन करता हूं कि वो हमें बताएं कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। गीतांजलि चौहान मंडी से। गीतांजलि चौहान को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो गीतांजलि जी। जी जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। ओ सर नमस्कार, राधे राधे। जी राधे राधे। सर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मेरी आपसे बात हो रही है। उफ, जी मैं भी बहुत उत्सुक हूं आपको ये बताने के लिए कि आप घर बैठे बैठे लाख रुपए जीत गई हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये तो राधा रानी की बहुत कृपा हो गई मुझ जी पे। जी थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको गीतांजलि जी। थैंक यू वेरी मच। आप मंडी में रह रही हैं। जी सर। क्या कर रही हैं आजकल वहाँ। सर वैसे तो मैंने MCA किया है, MSc IT भी कर रही हूँ जी। पर मेरे पापा की एक छोटी सी शॉप है, ज्वेलरी शॉप, तो वहाँ पे बैठती हूँ सर मैं। जी अच्छा। जी गीतांजलि जी, हमारे इस प्रतियोगिता में एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है जी। और अगर आप उसे खेलेंगी और उसका सही उत्तर दे देंगी तो आप 2 लाख और जीत जाइएगा। ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के आज आप 3 लाख रुपए जीत सकते हैं। आप उसे खेलना चाहेंगे या नहीं। चलो लेकिन कोई देखिए बात नहीं, एक सर। बात आप और सुन लीजिए कि आपने अनुमति दी और अगर आपने जैकपॉट प्रश्न खेला और वो हो गया गलत तो ये जो 1 लाख रुपए जीता ये भी चला जाएगा आपके हाथ से। कोई बात नहीं सर, मैं खेल लेती हूँ। अगर हार भी गई तो मेरा ये सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि मेरी आपसे बात हुई सर। मैं कृतज्ञ हूं आपका गीतांजलि जी और मैं अब आपके सामने पेश करूंगा ये जैकपॉट प्रश्न को। तैयार हैं आप। जी सर तैयार हूँ। इनमें से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। और ऑप्शंस हैं ये A ऑरेंज, B येलो, C पिंक या D रेड। ऑरेंज, येलो, पिंक, रेड, कौन सा रंग। सर पिंक। पिंक श्योर है। श्योर सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। कंप्यूटर जी पिंक C पे ताला लगाइए। सही उत्तर, 2 लाख जीत गए आप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो कुल मिलाकर के गीतांजलि जी आज आप 3 लाख रुपए जीत गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सर एक बात बोलना चाहूंगी सर। सर मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि मैं आपसे बहुत बहुत छोटी हूँ सर, हर ओहदे में छोटी हूँ, पर फिर भी मैं अपने बांके बिहारी और राधा रानी जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखें और आप पे कृपा बनाए रखें। जी बड़ी कृपा है आपकी, धन्यवाद। धन्यवाद। 3 लाख रुपए जीत गई गीतांजलि जी घर बैठे बैठे। तो सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल अब मैं आपके सामने पेश करता हूं और वो है ये। इनमें से किस शब्द का अर्थ हिंदी में अध्यापक होता है। A आचार्य, B वैद्य, C विद्या या D ब्रह्म। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक। जल्दी जवाब दीजिए, हो सकता है आप घर बैठे बैठे लखपति बन जाए। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब पवन कुमार जी, जी सर। आप 3,20,000 रुपए जीत चुके हैं। 1 लाइफलाइन आपने गंवा दी है, 3 अभी भी बाकी हैं और अगला प्रश्न आ रहा है जो देगा आपको 6,40,000 रुपए। तैयार है। जी सर। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन सुनिए। ए सतीश धवन, बी विक्रम साराभाई, सी मेघनाद साहा या डी होमी भाभा। समय की कोई पाबंदी नहीं है, सही उत्तर आपको देंगे 6:40। 3 लाइफलाइन है आपके पास, यदि आपको कष्ट हो रहा हो। गलत आपको नीचे ले आएंगे 1:60 पर। लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेना चाहेंगे, ओके। कौन सी? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट। कबीर जी, पवन कुमार पारेख जी अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित कीजिए पहले तो, और अशोक चक्रधर जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो प्रकट हो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। पवन जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। भाभा अनुसंधान, भाभा के नाम पर कितना सारा काम हुआ है, तो वही भाभा मुझे भा रहे हैं कि उन्होंने ही हमारे देश में परमाणु ऊर्जा के संयंत्र के कमीशन की अध्यक्षता का पहला भार संभाला था। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जी सर। सहमत हैं आप? जी सर, पूरी तरह से सहमत ऑलराइट, हूँ। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दीजिए सर। कबीर जी, पवन कुमार जी कह रहे हैं कि होमी भाभा, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दीजिए अशोक जी को। थैंक यू। ये यहाँ रख रहा हूं। Atomic Energy Establishment of Trombay, AEET, was renamed as Bhabha Atomic Research Center in his honor. एक छोटी सी बात सर शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। थोड़े टाइम पहले जब मैं अपने आप को थोड़ा समझदार मानता था कि मैं बड़ा समझदार हूँ, और जब भी न्यूज़पेपर में या कहीं भी यूँ पढ़ता कि जैसे साउथ में ज़्यादा सुनते हैं, बोले फिल्मी जो हीरो है या हीरोइन है इन्हें सर पूछते हैं जैसे AJ भगवान। जी हाँ। तो मेरे को सर वो सब आदमी एकदम फालतू आदमी लगते थे सर। मैं बोलूँ ये सब फालतू आदमी होते हैं, पागल आदमी होते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को सर समझदार मानता था उस टाइम पे। इसी साल सर एक पिक्चर आई है, रोहित शेट्टी साहब ने बनाई है, बोल बच्चन। मैंने सर बड़े पर्दे पे सर पहली पिक्चर वही देखी है सर आपकी, जिसमें मैंने बड़े पर्दे पर सर पिक्चरें बहुत देखी है सर, पर बड़े पर्दे पर सर पहली बार देखा। और आप सर जैसे ही पिक्चर शुरू हुई और आप सामने आए सर, मेरे हाथ जुड़ गए सर कि ये तो प्रभु आ गए सर सामने। और मैं सर समझ गया कि वो लोग जो हैं किस मतलब हद तक और पागल हो जाते होंगे सर। अब सर मेरे को लगता है ये पागलपन सर उस समझदारी से अच्छा है जो इस तरह से पैसे जितवा देता है सर। बड़े पर्दे पे आपने पहली दफे ये बोल बच्चन फिल्म देखी? नहीं, पिक्चरें देखी है सर, पर आपकी पिक्चर मेरी फिल्म आपने? जी सर, बड़े पर्दे पे क्यों? पहले सर समझ लीजिए जब नोर में था वहाँ पे थिएटर नहीं है सर, समझ लीजिए। अच्छा। और बाद में अहमदाबाद में आया तो सर पिक्चरें तो थोड़ी देखी, पर आपकी पिक्चर नहीं आई होगी। वृद्धावस्था में काम थोड़ा सा नहीं, पिक्चरें तो कम आई, हो पर गया। कोई ऐसा मेरे को सर क्षमा चाहता हूँ इसके लिए मैं। तो सर आप ज्यादा अब मैं पिक्चरें फिर बनाइए, अग्रसर फिर होने हम- वाला जी हूँ सर, और प्रयत्न करूंगा। जी सर। और फिर आप क्योंकि अहमदाबाद में ही हैं, जी सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जाकर के बड़े पर्दे पर देखेंगे। जरूर सर। अभी तो आपकी जो भी पिक्चर आएगी वो पक्का देखेंगे सर। धन्यवाद आपका। जी सर। अब 9वां प्रश्न आ रहा है। ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। जी सर। बहुत ही होशियारी के साथ खेलिएगा पवन कुमार जी। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है पवन कुमार जी, 2 अभी भी बाकी। अगला प्रश्न 12,50,000 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में शतक मारने का भारतीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? ऑप्शंस देखिए और वो है ये। ए वीरेंद्र सहवाग, बी कपिल देव, सी यूसुफ पठान या डी मोहम्मद अजहरुद्दीन। रुचि रखते हैं आप क्रिकेट वगैरह में? हाँ सर, यूँ देखता हूँ ऐसी बात नहीं। यूँ तो सर डी लग रहा है मेरे को, मोहम्मद अजहरुद्दीन, पर इसका रिकॉर्ड कहीं तोड़ नहीं दिया है वीरेंद्र सहवाग ने, यही हो रहा है सर। यूसुफ पठान तो इतना नहीं खेला हुआ मालूम है, कपिल देव नहीं है ऑप्शन में जहाँ तक मैं समझता हूँ।
और वीरेंद्र सहवाग सर तोड़ सकते हैं, पता नहीं अभी ध्यान में नहीं हो। यूँ सर डी ऑप्शन लग रहा है। 1 दिवसीय क्रिकेट में चांस ले लूँ, कहीं नीचे नहीं आ जाऊँ, और कुछ बात नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे पवन कुमार जी 12,50,000 रुपए। आपके पास 2 लाइफलाइन है, फोन अ फ्रेंड और डबल डिप। डबल डिप, एक ही प्रश्न के 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हैं जो कि चल रहे हैं, तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप डबल डिप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ी सी खतरनाक होती है। डबल डिप लेना चाहूँगा सर फिर, क्यों मोहम्मद अजहरुद्दीन पे श्योर हूँ, पर 40 सर मेरे लिए अहमियत ज़्यादा रखते हैं सर। तो अंतिम निर्णय बताइए कि आप अब डबल डिप लाइफलाइन इस्तेमाल लेना करेंगे। चाहता हूँ सर जी कंप्यूटर जी, पवन कुमार जी अपनी तीसरी लाइफलाइन डबल डिप का उपयोग करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। पवन कुमार जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं और न ही आप कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकते हैं। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको। इसी प्रश्न के 2 बार आपको अवसर मिलेंगे कि आप सही उत्तर दे सकें। यदि आपका पहला वाला दुर्भाग्यवश गलत हो गया तो आपको एक और अवसर दिया जाएगा। अपना पहला उत्तर बताइए। सर डी मोहम्मद अजहरुद्दीन। कंप्यूटर जी, डी मोहम्मद अजहरुद्दीन पे ताला लगाया जाए। 57 बॉल में बनाया हुआ है जहां तक है, पर इसको बाद में तोड़ नहीं दिया वो सर। मोहम्मद अजहरुद्दीन गलत उत्तर है पवन कुमार जी। अब आपके पास केवल एक ही अवसर और है। दूसरा उत्तर क्या है आपका? ए के साथ जाऊंगा सर। ए के साथ जाएंगे? और तो कोई अभी तो ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास में, तो जो भी है। फाइनल उत्तर आपका ए वीरेंद्र सहवाग। जी सर। कंप्यूटर जी, वीरेंद्र सहवाग ए पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं। मान्यवर कपिल देव वर्ल्ड कप 1983 में 175 रन्स बनाए थे उन्होंने, आपको याद होगा। पवन कुमार जी, कपिल देव गलत उत्तर है। वीरेंद्र सहवाग सही उत्तर। बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए आप जीत गए। एक और चेक आ गया है 12,50,000 रुपयों का। इसे मैं यहां रख रहा हूं। 60 गेंदों में 103 रन बनाए थे वीरेंद्र सहवाग ने। ये 2009 में बने थे जब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे। बहुत ही धुआंधार बैट्समैन सब के सब। जी सर। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने 60 गेंदों में ये सर सब ऑप्शन जो है ना, ये लोचे वाले आते हैं सर। जी हाँ जी हाँ। अब 12,50,000 रुपए ऐसे ही आपको तश्तरी पे तो मिल नहीं जाएगा। जी सर। थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना पड़ेगा आपको। जी सर। भाई साहब, मैं आपसे अब प्रश्न पूछना चाहता हूं। कभी आपने ऐसा अनुमान लगाया था कि आपके छोटे भाई साहब इस स्तर पे पहुंच पाएंगे कि वो चंद उम्मीद थी मिनटों में? नहीं, उम्मीद थी सर, इसको भरोसा था तभी इसको पढ़ाया था। यही था कि यहाँ तक पहुँचा था ऐसा। जी जी, बहुत बधाई मैं आपको देना चाहूँगा कि आपके मन के अंदर ऐसे विचार आए। बहुत से कम लोग होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। ये आपके अच्छे संस्कार थे जो आपने अपने माता पिता से पाए, जिनकी वजह से आज आपने अपने छोटे भाई को शिक्षित किया और वो एक बैंक में क्लर्क हैं और 12,50,000 रुपये जीत गए हैं, जो कि आपने स्वयं कहा कि शायद आपको 5-10 साल लग जाएंगे इतना कमाते। सर सैलरी भी टोटल मारूं अभी तो नहीं हो रही है सर। जी हाँ, बिल्कुल। ओके पवन कुमार जी, 3 लाइफलाइन चली गई आपकी। जी सर। एक अभी भी बाकी है और अब आ रहा है 10वां प्रश्न जो दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। मैं जानता हूं कि ये आपके जीवन में कितना बड़ा महत्व रखते हैं। जी सर। सर गांव में जो मकान बन रहा है मोटा मोटा तो हो गया सर। पूरा हो जाए हमारी यही आशा है। थैंक यू। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंद्रह अगस्त 1907 को
स्वदेशी आंदोलन के तहत किस बैंक की स्थापना हुई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सिंडिकेट बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, और इज इट डी द इंडियन बैंक? ध्यान में नहीं आ रहा सर ऐसा तो कुछ। एक्चुअली सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका भी महात्मा गांधी जी ने उद्घाटन किया था यूँ मालूम है, पर ये तो 1907 में नहीं हुआ, ऑप्शन में भी नहीं है, तो फिर लाइफ लाइन लेना चाहूँगा सर, फोन ए फ्रेंड। सही उत्तर नहीं मालूम आपको? लाइफ लाइन लेना अंदाजा चाहिए। नहीं है इतना। आपके पास केवल एक ही लाइफ लाइन बची है, फोन अ फ्रेंड की। अंकित किया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, पवन कुमार जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफ लाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और वो 3 नाम बताएं जो कि पवन कुमार जी ने हमें बताए थे कि इनमें से कोई एक इस प्रश्न का उत्तर उन्हें देगा। तो क्या लगता है कि इन तीनों में से किसके पास इस प्रश्न का सही? सर को सर फोन। हाँ जी, डी के सक्सेना सर। डी के सक्सेना जी को। ऑलराइट, क्या कर रहे हैं सर? सक्सेना सर हमारे सर टीचर हैं। एक्चुअली मैं टीचर बैंक में सर मैं जो आया हूँ तो थोड़ा टाइम इनसे कोचिंग लिया था सर मैंने। इनसे कोचिंग ली थी आप? जी सर। जी। कंप्यूटर जी, श्री गंगानगर में डी के सक्सेना जी को फोन लगाया जाए, देखिए इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। हेलो, डी के सक्सेना जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार बच्चन साहब, कैसे हैं? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छा। सक्सेना साहब, मेरे सामने पवन कुमार पारिक बैठे हुए हैं। जी ये हॉट सीट तक पहुंच गए हैं। जी 12,50,000 रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ। और अगले प्रश्न का उत्तर जो है वो आपसे मांग रहे हैं। जी सर। यदि आपने सही उत्तर दे दिया तो ये 25 लाख रुपए जीत जाएंगे। जी सर। ये अपनी आवाज में आपको एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे जी और साथ ही साथ आपको 4 ऑप्शंस भी देंगे, ABCD। जी बच्चन साहब। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जी सर। समय मिलेगा आपको केवल 30 सेकंड का। जी सर। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है सर। अगली आवाज पवन कुमार जी की। पवन जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर 15 अगस्त 1907 को स्वदेशी आंदोलन के तहत किस बैंक की स्थापना हुई थी? ए सिंडिकेट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक। कौन सा? दोबारा सवाल बोलो। सर 15 अगस्त 1907 स्वदेशी आंदोलन के तहत हाँ किस बैंक की स्थापना हुई? हाँ, PNB तो नहीं है, वो तो 1895 है। तो इंडियन सर। इंडियन बैंक। और कौन सा ऑप्शन है? सिंडिकेट। 1907। सिंडिकेट और कोई उत्तर नहीं दे पाए वो। इतना बोला, PNB तो नहीं है बोले। ये 10वां प्रश्न है और यदि आपका उत्तर हो गया सही तो आप 25 लाख रुपए जीतेंगे। यदि आप खेले और उत्तर हो गया गलत तो आपके जीती हुई रकम में से 10,90,000 निकल जाएंगे। पवन कुमार जी। जी सर। सर गेम क्विट करना चाहूँगा। गेम क्विट करना चाहेंगे? जी सर। फाइनल डिसीजन है ये आपका कि आप गेम क्विट करेंगे? फाइनल डिसीजन सर। ओके कबीर जी, पवन कुमार पारेख जी गेम क्विट करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम है। हम आपको आज्ञा देते हैं और अनुमति भी कि आप गेम छोड़ सकें। आपको मिले थे 12,50,000 रुपए और ये अब 12,50,000 रुपए आपके हो गए। बहुत बहुत बधाई आपको पवन कुमार जी, बहुत बढ़िया खेले आप। किसी एक ऑप्शन को चुनिए क्योंकि हमें बताना होगा सही क्या है। सेंट्रल बैंक, CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आप कह रहे हैं बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कंप्यूटर जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बी पे ताला लगाइए। ये गलत होता है, सही है इंडियन बैंक। कोई बात नहीं सर। इंडियन बैंक बिल्कुल सही। बंगाल के विभाजन 1905 और 6 के दरमियान के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सिंडिकेट बैंक 1925 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में
और पंजाब नेशनल बैंक 1895। 12,50,000 रुपए आप जीते हैं और हम तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको पवन कुमार जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत बधाई सर आपको। हाँ जी जरूर जरूर, क्यों नहीं। आइए। पवन कुमार पारिक लोहार डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान से आए और बहुत ही सुंदर तरीके से खेले। 12,50,000 रुपए यहां से जीत के गए वो। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पूर्व से शुरू कर ओलंपिक्स की मेजबानी करने वाले इन शहरों को पूरब से पश्चिम की ओर सजाएं। रेडी? और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए सिडनी, बी लंदन, सी बीजिंग, डी लॉस एंजलिस। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए सिडनी, फिर सी बीजिंग, उसके बाद बी लंदन और अंत में डी लॉस एंजलिस। ए सी बी डी, सिडनी, बीजिंग, लंदन, लॉस एंजलिस, ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। केवल एक, और उनका नाम है रवि के वधावन। आइए रवि जी, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए रवि जी, हमारा आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं फिरोजपुर पंजाब से आए रवि के वधावन जी। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। पेशे से ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर हैं। ये कृष्ण को सुदर्शन चक्र के साथ देखना चाहते हैं। बचपन से ही था ऐसा कि अभी भी मेरा जीवन में श्री कृष्ण आपके साथ ही हैं? ओह अच्छा अच्छा। रवि वधावन जी, हमारे पास आपका एक छोटा सा क्लिप है, आपकी बात आप ही के साथ। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक पहले उसे देखें, फिर उसके बाद आपके साथ बातें करेंगे, गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं फ्रीलांस टीचर हूं जो डिफरेंट स्कूल्स में बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वैल्यू एजुकेशन पर लेक्चर देते हैं। इसके लिए मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हुई, ये मुझको ईश्वर के घर से गिफ्ट मिला हुआ है। और मुझको लगता है जब मैं बच्चों को अच्छा वैल्यूज़ देता हूँ, उनका पर्सनालिटी को निखारने की कोशिश करता हूँ, तो मैं सोसाइटी के प्रति अपना काम पूरा कर रहा हूँ। हम लोग एक कंफर्टेबल मिडिल क्लास फैमिली का लाइफ जी रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली के कुछ ड्रीम्स तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ ड्रीम्स पैसे की कमी के कारण में पूरे नहीं हो पाते और सिर्फ मन में ही रह जाते हैं। हमारा घर 3rd फ्लोर पर है और मेरे घर में मेरी मदर की उम्र 82 साल है। उनको नीचे जाना या ऊपर आना संभव नहीं हो सकता इस एज में, इसलिए हमको आमतौर पर अपनी मदर को अपने पीठ पे बिठा के नीचे ले जाना पड़ता है और ऊपर भी लाना पड़ता है, और कभी बीमार हो जाए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। मेरा एक पर्सनल ड्रीम है कि 3rd फ्लोर के हाउस को 1st फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर के हाउस में कन्वर्ट कर लें। इस शो के माध्यम से मैं जितने भी पैसे जीतूंगा, आप ये मत समझिएगा कि वो सब मेरे ही विशेष पूरे होने हैं। मेरे विशेष से ज़्यादा पहले मेरे घर वालों की विश लिस्ट बनी हुई है। मुझको लगता नहीं कि मेरी विश लिस्ट प्रायोरिटी बेसिस पर ली जाएगी। मुझको लगता है उनकी विश लिस्ट पूरे होते होते ये पैसे ही ख़त्म हो जाने हैं। स्वागत आपका रवि वधावन जी। और जानना चाहेंगे आप कंपेनियन के रूप में किसे आप लाए हैं अपने साथ? हाँ, मेरी वाइफ विमी वधावन। नमस्कार और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते सर। रवि वधावन जी, आपने कहा कि आपकी माताजी जो हैं वो वृद्धावस्था में हैं, 82 वर्ष की हैं और वो चल नहीं पाती हैं, और आप चाह रहे हैं कि एक ग्राउंड फ्लोर पे आपका एक कोई मकान हो जाए ताकि उनको ऊपर नीचे चढ़ना ना पड़े।
और काफ़ी कष्टदेह होता होगा। नीचे तो उतर जाते हैं, लेकिन जब ऊपर चढ़ाना होता है ना तो मुश्किल होती है। एक बार बोली कि मैं खुद ही ऊपर चढ़ूँगी, तो करीब 1 घंटा लग जाता है उनको ऊपर चढ़ने में। फिर उनको हार्ट अटैक भी हो चुका है। अगर इतना ज़्यादा एफर्ट्स करेंगी तो वो एक्सेंचुएट भी हो सकता है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो शीघ्र अच्छे हो जाएं, और थैंक यू। हम सब की दुआएं और प्रार्थनाएं आपके साथ हैं और आपके परिवार के साथ हैं। रवि वधावन जी, जल्दी से मैं आपको आपके रूल्स पढ़ देता हूं। 13 प्रश्न आएंगे, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी, 5 करोड़ रुपए तक जाएंगे। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। अशोक चक्रधर जी होस्ट, राइटर, पोइट है और जर्नलिस्ट भी हैं। अब आप हमें बताइए कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे। 6th क्वेश्चन, 6ठा प्रश्न जी। कंप्यूटर जी, 6ठा प्रश्न 1,60,000 रुपए, रवि वधावन जी का मनचाहा पड़ाव, इसे अंकित किया जाए। एक बार फिर आपको हम बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं आपका, और चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। रवि वधावन जी, पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। यह है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या एक तरह की लता है जिसे लोग घरों में लगाना शुभ मानते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए करेंसी ट्री, बी मनी प्लांट, सी डॉलर ग्रास, या डी दिनार श्रब। बी मनी प्लांट। बी मनी प्लांट ताला लगाने लायक? जी हाँ। ऑलराइट कंप्यूटर जी, मनी प्लांट बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 5,000 जीत गए। काफी प्रचलित है ये, लोग बहुत से अपने घरों में मनी प्लांट लगाते हैं क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि इसके लगाने से सुख शांति रहती है। राइट। आगे बढ़ते हैं रवि वधावन जी, 5,000 रुपए आप जीत गए हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शतरंज के खेल में कौन केवल तिरछा चल सकता है? ऑप्शन सुनिए: ए राजा, बी रानी, सी ऊंट, या डी प्यादा। किंग, क्वीन, बिशप या पॉन। दिस इज सी बिशप। श्योर है? लॉक करने लायक? कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बिशप सी। सही उत्तर, 10,000 जीत गए। हमने सुना है कि आपको शतरंज से बहुत शौक है। हाँ जी, शतरंज में मैं अपने कॉलेज का चैंपियन था। ओह। और फिर दिल्ली में मैंने बाल भवन चेस चैंपियनशिप में मैं रनर्स अप रहा। अपने वीडियो क्लिप में बताया कि आप एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर हैं। दरअसल होता क्या है ये? सर, जनरली स्टूडेंट्स में क्या होता है, हम जब स्टूडेंट्स को चेंज प्रोसेस लाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम उस चेंज प्रोसेस में कोअर्शन और कंप्लेंट का यूज़ करते हैं जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कंप्लेंट और कोअर्शन से ही चेंज प्रोसेस लाएंगे तो चेंज प्रोसेस आ तो जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव चेंज प्रोसेस आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तब तक रहेगा जब तक कोअर्शन रहेगी। जिस दिन कोअर्शन या जोर जबरदस्ती, जिस दिन जोर जबरदस्ती खत्म हो गई, वो चेंज भी खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई परमानेंट चेंज लाना है ना, तो वो एक्टिव और पैसिव दोनों परसुएशन से आ सकता है। ये मेरा ऐसा मानना है। जी हाँ, कोई ऐसा हमें उदाहरण दीजिए आप रवि वधावन जी। सर, स्टूडेंट लाइफ में मैंने जो अक्सर पाया, बच्चे लोग ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स ही ख़राब होते हैं। क्या होता है, बच्चे लोगों में बुराई जो है ना अच्छाई का रूप लेके आई होती है और उनको पता भी नहीं होता कि ये बुराई अच्छाई का रूप लेके आई है। अब अगर आप चेंज प्रोसेस में उनको रियलाइज करवा दो कि ये बुराई है, ये अच्छाई नहीं है, तो आप जान लीजिए कि बच्चे लोगों में एक्सेप्टेंस हम बड़े लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। इसको ऐसे भी मान सकते हैं, देखिए जैसे सीता जी का हरण करने जब रावण आए, तो रावण के रूप में नहीं आए, साधु का वेश लेके आए। तो बुराई क्या अच्छाई का रूप लेके आ गई, तो इसीलिए सीता जी उनके साथ चले गए। तो बुराई जब अच्छाई का रूप लेके आ जाती है ना, तो वो आम तौर पर नहीं जाती, ये तभी जाती है जब आप रियलाइज़ करवा दो। और रियलाइज़ हार्ट से होता है, माइंड से नहीं होता है सर। जी, बहुत अच्छी बातें हैं आपकी सुन के, मैं अभिनंदन करना चाहूँगा इस बातों का। ओके रवि वधावन जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है और ये देगा आपको 20,000 रुपये। तैयार हो जाइए। 20,000 रुपयों के लिए
तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ जो नष्ट नहीं हो सकता या जो सड़ नहीं सकता होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अक्षय, बी अभय, सी आमिर या डी अनुराग। Which of these names means imperishable or undecaying? मैं लाइफलाइन यूज कर। शांत हो जाइए सुई मुई जी। रवि वधावन जी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑलराइट, कबीर जी, रवि वधावन जी ऑडियंस पोल लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है सर। ए अक्षय 54% दिया है ए अक्षय को, बी, सी और डी को मिला है 15, 20 और 10%। क्या करेंगे आप? ए अक्षय के साथ। उसके साथ जाएंगे? कबीर जी अक्षय ए के साथ जाना चाह रहे हैं। रवि वधावन जी, जनता की जो पसंद है इसे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। ₹20,000 जितवा दिए जनता ने आपको। अक्षय एक संस्कृत शब्द है, अभय फियरलेस, निडर, अनुराग अटैचमेंट अफेक्शन, और आमिर रूलर या कमांडर। आगे बढ़ते हैं रवि वधावन जी। अब आएगा चौथा प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको ₹40,000। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न, ₹40,000 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस फिल्म का है? फिल्म वगैरह देखते कि नहीं आप रवि वधावन जी? बहुत कम देखते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जॉनी मेरा नाम, बी हीरा पन्ना, सी ज्वेल थीफ या डी गाइड। ये मेरी फेवरेट मूवी है सर, गाइड। आपने तो कहा कि आप फिल्में वगैरह देखते नहीं हैं। बहुत कम देखे लेकिन। ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे? डी गाइड। गाइड डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गया। गाता रहे मेरा दिल, ये गीत किशोर कुमार जी और लता जी ने गाया और संगीतबद्ध किया सचिन देव बर्मन ने, S.T. बर्मन। जितने भी आपके विद्यार्थी हैं, जब आप उन्हें पढ़ाते हैं तो उनको ये बात समझ में आती? एक्चुअली वो मेरे सारे दोस्त हैं, वो मुझसे कोई भी डरते नहीं। इवन मेरे घर वाले बच्चे लोग भी मुझसे डरते नहीं, मैं ही सबसे डरता हूँ। तो आज भी देखिए, हम आपसे प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी डर है। इस सीट पर बैठे हैं और आप सामने बैठे हुए तो डर बहुत ज़्यादा है। मैं मुझसे मत डरिए आप। चलिए, कंप्यूटर जी से डरिए, क्योंकि प्रश्न तो यही उठाएंगे आपके सामने। बच्चे लोग मुझसे डरते नहीं, वो मेरी बात इसीलिए मानते हैं क्योंकि मैं उनको पूर्ण विश्वास में लेके बताता हूँ कि ये बात ठीक ही है, आपको इसीलिए माननी चाहिए। मैं कभी भी नहीं बोलता कि ये बात ठीक है इसलिए आप इसको ज़रूर मानिए। मैं हर लेक्चर के एंड में ये ज़रूर कहता हूँ, ये मेरा ऐसा मानना है, आपको डेमोक्रेटिक चॉइस है, आप इसको मानिए या नहीं मानिए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की शिक्षा आप अपने विद्यार्थियों को बांट रहे हैं वो देश भर में बांट सकें, और आपकी जो बातें हैं हमारे इस माध्यम से बाहर जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत से लोग आपकी बातों को मानेंगे और सुनेंगे। ओके रवि वधावन जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपयों के लिए। यह है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा रवि वधावन जी। इनमें से कौन से कार्यकर्ता भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रह चुके हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अरुणा रॉय, बी मनीष सिसोदिया, सी अरविंद केजरीवाल या डी मेधा पाटकर। अरविंद केजरीवाल सर। श्योर? ताला लगाने लायक? राइट सर। कबीर जी, अरविंद केजरीवाल, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 जीत गया। काफी चर्चित नाम अरविंद केजरीवाल जी का। IRS से त्याग पद देकर सामाजिक कार्यों के साथ ये जुट गए और RTI के लिए इन्होंने 2006 में रेमन मैगसेसे से अवार्ड मिला। राइट। अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल सही उत्तर। 80,000 रुपए आप जीत चुके हैं। अब अगला प्रश्न आएगा, छठा प्रश्न। तो देवी और सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है।
तो जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं अशोक चक्रधर जी, इनसे हम विदा लेंगे, इनको धन्यवाद देंगे। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपको। लेकिन अशोक जी आप हमारे साथ ऐसे ही रहिएगा, क्योंकि जाने से पहले जैसे कि आप जानते हैं हमारी एक प्रथा होती है, परंपरा होती है चंद केबीसी छंद की जी। और आमतौर पर लोग जो है वो छंद को लिख करके हमारे पास भेजते हैं, पर हम उनको यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि आप स्वयं कविता से इतने जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि कुछ आज भी आप सुनाएं ताकि हम आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति कर सकें। शादी के बारे में कहा जाता है जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। मैं 3 वाक्यों में इन सारे विवाहोत्सुकों को, मैरिजोत्सुकों को, विवाहार्थियों को और शादी के प्रार्थियों को कहना चाहूँगा जो बाद की स्थितियाँ होती हैं जी जी, कि तुझे भ्रम है तू मेरी है, मुझे भ्रम है मैं तेरा हूँ, न तू मेरी न मैं तेरा। अगर कुछ है तो ईगो है, कल है हरदम जो बोता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। और दूसरी स्थिति, तुझे भ्रम है कि तू खुश है, मुझे भ्रम है कि मैं खुश हूँ, न तू खुश है न मैं खुश हूँ। अगर खुश है तो ये दिल है, खुशी में भी जो रोता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। लेकिन तीसरी स्थिति यह है कि तुझे भ्रम है कि तू कुछ है, मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूँ, न तू कुछ है न मैं कुछ हूँ। अगर कुछ है तो कुछ कुछ है, जो होता है वही सब कुछ, वही वाह सब। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक चक्रधर जी। एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। तो देवियों सज्जनों, अब हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।